गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप यू ऑल आर फाइन। आप देखिए हमारे 6 चैप्टर हो चुके थे HRM में। अब हम 7 चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है स्पेशल इंसेंटिव्स, है ना। और आई थिंक ये हमारी स्पेशल इंसेंटिव्स 3rd यूनिट का लास्ट चैप्टर है। उसके बाद हमारी 4th यूनिट रह जाएगी। आप देखिए स्पेशल इंसेंटिव्स नाम से पता चल रहा है जैसे कोई भी पर्सन कोई भी किसी भी काम को करता है तो उसको मोटिवेशन की ज़रूरत होती है ना। अगर उसको मोटिवेट हम करते रहेंगे तो वो काम अच्छा करेगा। उसी तरह से जो कंपनी के अंदर वर्कर्स हैं, है ना, वो जो काम करते हैं उनको भी प्रेरणा की ज़रूरत होती है कि उनको कुछ मोटिवेशन मिले, कुछ इंसेंटिव्स मिले ताकि वो उनको इंटरेस्ट बने कुछ काम करने के लिए, है ना। तो अगर उनको आप मोटिवेट करते रहेंगे, इंसेंटिव्स देते रहेंगे तो वो कंपनी को अपना समझकर काम करेंगे। कर्मचारियों का उत्साह बढ़ेगा, मोराल उनका इंक्रीज़ होगा, इंटरेस्ट काम के प्रति उनका बढ़ेगा और उससे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है ना। उनको कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है उनका और काम करने का मन करता है। तो उनके मनोबल में वृद्धि करने के लिए ज़रूरी है कि उनको टाइम टू टाइम उनको इंसेंटिव्स देते रहें। तो अब देखिए इंसेंटिव्स है क्या। वो साइकोलॉजिकल एक तरह से उत्तेजना है जो किसी भी व्यक्ति को कार्यशील बनाती है और उसको ज़्यादा काम करने के लिए प्रेरित करती है, उनको मोटिवेट करती है कि उनको अच्छा काम करना है ना। तो इंसेंटिव मीन्स दैट विच इंसाइट और हैज़ इट टेंडेंसी टू इंसाइट एक्शन, कि उनको इंसाइट करे, उनको प्रोत्साहित करे कोई भी काम करने के लिए, उसको हम कहते हैं इंसेंटिव्स। तो अब ये जो इंसेंटिव्स है ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। अब देखिए पॉजिटिव क्या है कि जब उनको ये कहा जाए कि आप अच्छा काम करोगे तो आपकी सैलरी बढ़ा दी जाएगी, आपको अलाउंसेस बढ़ा दिए जाएंगे, है ना, आपको कुछ बेनिफिट दिया जाएगा। तो इस तरह के जब पॉजिटिव और वी कैन से मॉनेटरी मोटिवेशन जब उनको दिए जाते हैं, है ना, उनको नॉन वर्बली भी उनको शाबाशी दी जाती है, तो इस तरह के जो मोटिवेशन है वो कहलाते हैं पॉजिटिव इंसेंटिव। क्योंकि ये उनको अच्छा लगता है सुनना कि जब वो अच्छा काम करेंगे तो उनको सैलरी अच्छी मिलेगी, उनका प्रमोशन कर दिया जाएगा, उनको अवार्ड या रिवॉर्ड दे दिए जाएंगे। तो उनको काम करने की इच्छा होती है और वो अंदर से आती है ना, इनहेरेंट होती है, अंदर से आती है। और एक होता है नेगेटिव मोटिवेशन, नेगेटिव इंसेंटिव। ये वो इंसेंटिव हैं जिसमें उनको मोटिवेट तो किया जाता है लेकिन डरा कर, धमका कर, इस तरह से किया जाता है कि अगर आपने इस टाइम तक काम नहीं किया तो आपकी सैलरी में से इतना काट लिया जाएगा, है ना, या आपका डिमोशन कर दिया जाएगा, या आपका नौकरी से निकाल दिया जाएगा। इस तरह के जो डर दिए जाते हैं, डरा कर जो काम किया जाता है, ये भी एक तरह का इंसेंटिव ही है ना। लेकिन इंसेंटिव तो है बट कैसा है, नेगेटिव। तो ये उनके ऊपर एडवर्स इफ़ेक्ट डालते हैं और ये सुनकर वो काम तो कर लेते हैं लेकिन वो खुश नहीं होते काम कर कर, अंदर से मतलब उनकी इच्छा नहीं होती काम करने की, वो प्रेशर के अंडर काम करते हैं, है ना। तो ये 2 तरह के इंसेंटिव्स होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। आप देखिए जो पॉजिटिव और नेगेटिव तो अलग ही हो गए। जो पॉजिटिव इंसेंटिव है वो 2 टाइप्स के हैं, एक फाइनेंशियल इंसेंटिव और एक नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, है ना। अब देखो फाइनेंशियल इंसेंटिव क्या है, ये 1 बाय 1 हम सारे पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज़ फाइनेंशियल इंसेंटिव। फाइनेंशियल मतलब जिससे उनकी मॉनेटरी इनकम बढ़ती है ना, किसी भी तरीके से, चाहे सैलरी बढ़ा दें, चाहे बोनस बढ़ा दें, चाहे DNS अलाउंस बढ़ा दें, या उनको यूनिफॉर्म फ्री में दे दें, बच्चों की एजुकेशन फ्री दे दें, बच्चों की जो मेडिकल फैसिलिटी है वो फ्री दे दें, है ना। इस तरह की जो इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, इन इंसेंटिव से जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और सेफ्टी की भावना, मतलब उनको लगता है कि दे आर सेफ, है ना। तो इस तरह के जो इंसेंटिव्स हैं वो कहलाते हैं मॉनेटरी या फाइनेंशियल इंसेंटिव। इसमें देखो सबसे पहला है DNS अलाउंस, महंगाई भत्ता, जो आपने सुना भी होगा कि महंगाई बढ़ती जा रही है ना। अगर हम देखें पिछले कई सालों में महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, और महंगाई बढ़ने का मतलब जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, जो कंज्यूमर्स प्रोडक्ट को परचेज़ कर रहे हैं, उनकी प्राइजेज़ लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए जो अलाउंस दिया जाता है उसी को हम कहते हैं DNS अलाउंस, कि जो महंगाई बढ़ रही है या उपभोक्ता सूचकांक, कंज्यूमर इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में जो इंक्रीज़ हो रहा है ना, उस इंक्रीज़ को कॉम्पनसेट करने के लिए जो अलाउंस दिया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, DNS अलाउंस। तो पहले ये मतलब गवर्नमेंट सेक्टर में दिया जाता था, अब गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर में दिया जाता है। और इसका मेन पर्पस यही है कि आप जो महंगाई बढ़ रही है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी कॉस्ट ऑफ लिविंग क्योंकि बढ़ जाती है ना, उसको कॉम्पनसेट करने के लिए। अब देखिए इसके मेथड क्या हैं, कैसे दिया जाता है महंगाई भत्ता।
पहला तो है DA लिंक्ड विद कॉस्ट ऑफ लिविंग, कि कॉस्ट ऑफ लिविंग के साथ ये लिंक होता है। जैसे जैसे कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ती है वैसे वैसे DA को बढ़ाया जाता है। तो ये निकाला जाता है DA लिंक टू कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स उसके अकॉर्डिंग, या DA लिंक टू पे स्लैब एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इसके अकॉर्डिंग निकाला जाता है। और सेकेंड मेथड है कि फ्लैट रेट से DA दे दिया जाता है, हर साल आपको 5% 10% बढ़ा दिया जाता है। और ग्रेजुएटेड स्केल ऑफ DA भी हो सकता है कि अलग अलग रेट से दे दिया जाए। तो देखो डिफरेंट मेथड हैं। सबसे पहले यही है कि जो कंज्यूमर्स हैं उनको जो प्राइस इंडेक्स है उसके अकॉर्डिंग, उसके आधार पर जो DA है उसकी पेमेंट की जाती है। इसमें जो कम सैलरी वाले जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको जो ज़्यादा सैलरी वाले एम्प्लॉयज़ हैं उसकी बजाय अधिक महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाता है ना, क्योंकि प्राइस इंडेक्स जो बड़ा है उसमें कोशिश की जाती है कि जिनकी कम सैलरी है उनको ज़्यादा पे किया जाए। सेकंड आता है आय श्रेणी और उपभोक्ता कीमत सूचकांक से संबंधित महंगाई भत्ता। इसमें क्या होता है कि DNS अलाउंस की जो रेट हैं वो डिफरेंट ग्रेड्स के लिए अलग अलग होती हैं। इसमें उल्टा होता है कि जो टॉप लेवल के एम्प्लॉयज़ हैं उनके में महंगाई भत्ते में जो वृद्धि है वो ज़्यादा होती है और दूसरों में कम होती है ना। तो जो न्यूनतम श्रेणी है उसमें महंगाई भत्ता अधिक बढ़ता है और जो उच्चतम श्रेणी है उसमें महंगाई भत्ता में वृद्धि सबसे कम होती है, इंक्रीमेंट कम होता है। और थर्ड है कि महंगाई भत्ते की समान दर की एक जैसी रेट रखा जाए, है ना। ये देखा जाता है कि प्राइस इंडेक्स में जितना चेंज हुआ उसमें हर तरह के एम्प्लॉय को, चाहे वो टॉप लेवल का है चाहे वो लो लेवल का है ना, उनको एक जैसा महंगाई भत्ता दिया जाए। और फोर्थ है श्रेणीबद्ध। इसमें क्या है, ध्यान नहीं दिया जाता। महंगाई भत्ते की राशि तो आय की वृद्धि के साथ साथ बढ़ती है, परंतु इसकी जो दर है, उसका जो रेट है वो कम हो जाता है ना। तो इस तरह से महंगाई भत्ता जो DNS अलाउंस है वो प्रोवाइड किया जाता है। अब देखिए इसकी क्या एडवांटेज हैं। एक तो जो जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए कि आपने अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करना है सेम, तो उसके लिए ज़रूरी है कि महंगाई भत्ता इनको दिया जाए। और एक प्राइस इंडेक्स में चेंज हो जाता है, तो इसलिए जो वर्कर्स को कॉम्पनसेशन का अमाउंट मिलता है उसका मेन पर्पस ये होता है कि जो रेट बढ़ा उसके अकॉर्डिंग वो अपना सरवाइव कर सके, है ना। और DNS अलाउंस देने से उनकी ऑब्वियसली वेजेस तो बढ़ती ही है ना, और फिक्स नेचर की होती है। एक बार बढ़ा दिया तो फिर ये कम नहीं होता, DNS अलाउंस बढ़ता ही है। अब देखो इसकी कमियां क्या है कि अगर प्राइस इंडेक्स बढ़ता है तो जितना प्राइस इंडेक्स बढ़ा उसके अकॉर्डिंग DNS अलाउंस उतना नहीं बढ़ता तो है लेकिन उतना नहीं बढ़ता, तो जो प्रोडक्टिविटी है उसके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है। और इसी तरह से जो महंगाई भत्ते को औद्योगिक इकाई की लाभदायकता से संबंध ना करके उपभोक्ता की कीमत सूचकांक से संबंध कर दिया जाता है। तो अगर कुछ इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं कि ठीक है महंगाई बढ़ रही है लेकिन उनके प्रॉफिट नहीं बढ़ रहे, है ना, तो वो नहीं पे कर पाती, तो उनके लिए इसका बैड इफ़ेक्ट होता है। और इससे इन्फ्लेशन को भी बढ़ावा मिलता है कि कई बार महंगाई इतनी बढ़ती नहीं है जितनी सैलरी बढ़ा दी जाती है, तो फिर सप्लाई ऑफ मनी ज़्यादा हो जाती है, डिमांड बढ़ जाती है, तो उसका उल्टा इम्पैक्ट पड़ता है इकनॉमी के ऊपर। और इसकी आय की असमानता में भी वृद्धि होती है ना, कि इसमें जैसे भी आया था ना कि कई बार तो जो टॉप लेवल के एग्जीक्यूटिव्स हैं उनका DNS अलाउंस उनको ज़्यादा दिया जाता है, बाकी को कम दिया जाता है, और कई बार इक्वल दिया जाता है, और कई बार उल्टा होता है, जो लो लेवल के होते हैं उनका DNS अलाउंस बढ़ता है, जो टॉप लेवल के होते हैं उनका नहीं बढ़ता। तो अलग अलग जो है वो आय में असमानता हो जाती है और कॉस्ट तो बढ़ेगी ही, है ना, कंपनी के लिए मजदूरी लागत बढ़ जाती है। आप देखो इसमें कुछ सुप्रीम कोर्ट के व्यूज़ हैं कि कंपनी की कैपेसिटी भी देखी जानी चाहिए महंगाई भत्ते का भुगतान करते टाइम। अगर कंपनी कैपेबल नहीं है तो उनको फोर्स नहीं किया जाना चाहिए कि यू हैव टू पे, है ना। और रेट प्रिवेलिंग इन कंपेरेबल कंसर्न इन रिगार्डिंग DNS अलाउंस, तो ये निर्धारण करते समय उसी क्षेत्र की जो दूसरी कंपनीज़ हैं उनको भी देखा जाना चाहिए कि वो क्या कर रही हैं, उसके अकॉर्डिंग डिसीज़न लिया जाना चाहिए, है ना। और इसी तरह से अप्रभावीकरण की सीमा, कि एक जो निम्न स्तर के मजदूर हैं उनको छोड़कर जो महंगाई भत्ते से पूर्ण रूप से अप्रभावी करना अनुचित और विवेकहीन होता है ना। तो इसलिए जो DNS अलाउंस है वो सबको दिया जाना चाहिए। उसके अलावा सेम रेट ऑफ DA फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ वर्कर्स, तो इसमें जो अलग अलग कैटेगरी के जो वर्कर्स हैं उनको DNS अलाउंस इक्वल दिया जाना चाहिए, मतलब अलग अलग नहीं होना चाहिए। तो वी कैन से जो DNS अलाउंस है ये देकर भी जो वर्कर्स हैं उनको मोटिवेट किया जा सकता है कि अगर उनको दिया जा रहा है तो वो कुछ हद तक अपनी कॉस्ट ऑफ लिविंग, जो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, उसको वो मेंटेन कर सकते हैं।